दीपिका कक्कर एक टीवी इंडस्ट्री के एक ऐसी एक्ट्रेस जो शायद बनी ही है आलोचना के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस एक्ट्रेस की तारीफ से ज़्यादा इनकी आलोचना लगातार देखने को मिलती है, और जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ ना कुछ आलोचना अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती है। रिसेंट में अभी फिर से वही हुआ कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक जब हुआ तो उसमें फिर से अपने बड़बोलेपन की वजह से दोनों कपल दीपिका एंड इनके पति जो हैं शोएब, उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। हुआ क्या, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, और दोबारा फिर से दीपिका कक्कर ने क्या बोला है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे उनकी फिर से जुबान जो है फिसली है इस आतंकवादी अटैक को लेकर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दीपिका कक्कर एक ज़माना ही बोलूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको अपनी सीरियल में पार्टिसिपेट किए हुए। काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उनकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल गई। एक अलग सी लड़की जिनको सभी ने एक शो में देखा, उसके बाद किस तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बदली, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त आलोचना हुई थी। लेकिन उसके बाद कई बार दीपिका कक्कर जो है अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए साबित करती हुई नज़र आई। अभी हालिया उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया, जिन पे फिर से उन पे एक आलोचना हुई कि उन्होंने बीच में शो को क्विट किया, जिनके लिए तमाम लोगों की अलग अलग अवधारणा रही कि इस वजह से किया या उस वजह से किया। लेकिन जिस वजह से उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ क्विट किया वो एक झूठा साबित हुआ, क्योंकि जस्ट उसके बाद ये दोनों कपल जो है वो घूमते हुए नजर आए। जबकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में क्विट करने की वजह थी क्या, तो वो थी उनकी हैंड इंजरी के बारे में। लेकिन खैर, अब उसके बाद दीपिका कक्कर और शोएब जो हैं वो रिसेंट आपको पहलगाम में दिखे, कश्मीर विजिट पे ये लोग गए हुए थे। और जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन दोनों कपल जो थे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुके थे। तो जब वो एयरपोर्ट पे आए तब इनको पता चला था कि वहाँ पे अटैक हुआ, जिसके बारे में शोएब जो इनके पति हैं वो अपने बड़बोलेपन की वजह से फिर से आलोचनाओं का शिकार हो गए थे, जिसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पे इनको आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। खैर, अभी उन्होंने दीपिका ने फिर से एक कमेंट पास किया है। वो कमेंट है कि हम लोग ज़रूर कश्मीर से वापस आ गए किसी तरीके से बच के, लेकिन मैं उस सारे जो इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। और जिन 4 लोगों का स्केच बना हुआ है, स्केचिंग जो जिन 4 आतंकवादी की बनी हुई है, मैं अल्लाह से प्रेयर करती हूँ कि उन चारों को इसी तरीके से मौत का घाट उतारा जाए। यहाँ तक दीपिका कक्कर ने काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन आगे जो उन्होंने 2 लाइन बोला फिर उसमें वो फंसती नज़र आई। आगे उन्होंने बोला कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। इस चीज़ को बोलकर फिर से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आप सबको पता है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक में इस बार धर्म को ही सामने मुद्दा बनाया गया था। किस तरीके से टेररिस्ट ने धर्म पूछ के सबको मारा है कि तुम्हारा क्या धर्म है, और बेसिक जिनकी हिंदू धर्म थी उन पे ही उनको ही गोली मारी है। तो दीपिका कक्कर का फिर से ये कहना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो अपनी ही बयान को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि इस दुनिया में आतंकवाद सबसे ज़्यादा किस धर्म से पाया जाता है, या फिर आतंकवाद पाया ही एक धर्म से जाता है, ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसी बयानबाजी बोलने से दीपिका कक्कर को बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। तो इस तरीके की बातें दीपिका कक्कर ने अपने इंटरव्यू में बोला है। आपको क्या लगता है ये सुनकर? ये अपनी बातें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बताएं कि दीपिका कक्कर की ये बातें आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि धर्म को आतंकवाद से जोड़ना मेरे नज़र से सच में जायज़ है, क्योंकि सच में एक ही धर्म विशेष से आतंकवाद फैल रहा है।